और हम एक बार फिर खुशामदीद बात करेंगे उस बहरान की कि जो पैदा होने वाला है, क्योंकि 5 नवंबर से पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने पूरे मुल्क के अंदर हड़ताल की काल दी है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल समी खान साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के। अब्दुल समी खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तो एक बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा, आप हड़ताल की काल क्यों दे रहे हैं? इससे तो पूरी रोजगार मुतासर होगा, मुल्क की इकानमी को नुकसान पहुंचेगा। देखिए, बात यह है, जब हमें रोटी नहीं मिलेगी और हम नुकसान में हम चला रहे हैं, हम तो मजबूर हैं। हम तो एक दरमियाने दर्जे के ताजिर हैं ना, हमें किसी को परेशान करना है। हमें तो खुद तकलीफ है कि हम किसी को परेशान ना करें, मगर हम इन हालात में, इस गवर्नमेंट ने जो हमसे वायदे किए, पिछली गवर्नमेंट ने वायदे किए, वो कुछ तो पूरे हुए। अब तो हालत ये हो गई है, बिजली की कीमत और लेबर और दुनिया भर के अखराजात हमारे बढ़ चुके हैं, और हमारा मुनाफा ओएमसीज का, वो होलसेलर हैं, हम रिटेलर हैं। आप देखें, हमारा तो मुनाफा उनसे डबल होना चाहिए, मगर अब ये है कि हमसे जो भी वायदा करता है वो उसके बाद हम उसको पूरा नहीं करते। तो खान साहब एक अमूमी तासर ये है कि आप पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं, कीमत मजीद बढ़नी चाहिए। देखिए, बात ये नहीं है। देखिए, हर तिजारत में इन्होंने कहीं यूरिया के बढ़ा दिए, कहीं है, हम चला नहीं सकते। अगर गवर्नमेंट एक कानून बना दे कि साहब आप ओएमसीज जो है, अगर कोई पंप नहीं चलाना चाहता है तो उसकी लीज खत्म कर दे। हम तो लीज खत्म करने को तैयार हैं। हम पेट्रोल पंप चलाना नहीं चाहते। और क्या वजह क्या है खान साहब? क्या मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन फिक्स कौन करता है? कितना प्रॉफिट है इस वक्त एक पेट्रोल पंप के लिए? देखिए, इस वक्त हमें कोई 2.5% मिलता है, उसमें भी ओएमसीज का हमें देना पड़ता है, और टैक्सेस हैं, और बहुत सी अखराजात हैं जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं बता रहा था कि 95 में हमने खुद पैसे बढ़ा। ये हमारे साथ बड़ा जुल्म शुरू से हो रहा है। हमने पैसे बढ़ा दिए, फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आप बैठे, हम आपके साथ बैठ के कोई तस्वीर करना चाहते हैं। और उस वक्त किया जब हम फखरुद्दीन जी इब्राहिम को एंगेज किया, कोर्ट में गए, तो जी हाँ, तो हमने कहा कि भाई देखिए, बात तो हम करना चाहते हैं, इनसे भी कहा हम बात करना चाहते हैं, मगर उसका नतीजा निकलना चाहिए। तो ऐसा करना हुआ। एक जमाना था कि उन्होंने हमारा 5% एग्री कर लिया, और उन्होंने एक हमसे वायदा लिया कि हम एक साथ इंक्रीज नहीं करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता करके हम 5% पे ले आएंगे। अब ये हुआ, सन 4 तक हमारे 4% हो गया, फिर नीचे की तरफ आने लगे। अब जो बातें हो रही हैं, वो कहते हैं कि साहब कोर्ट ने कहा परसेंटेज छोड़ दें, तो हम कह रहे हैं आप परसेंटेज नाम न लगाएं, आप हमें उसी हिसाब से हमें मुनाफा दे दें। हमने 12 कोशिश की कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से हमारी मीटिंग हो, मिनिस्टर साहब से, और उन्होंने भी इसका ऑडिट कराया है कि पंपों को क्या फायदा हो रहा है, तो वो भी नेगेटिव में आया। हमारा कहने का अगर यकीन नहीं करते तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल ने खुद कराया। तो आप समझते इस वक्त एक पेट्रोल पंप फायदे में नहीं है, नुकसान में है? जी, नुकसान में। जो कुछ हाई सेलिंग पंप है वो नुकसान में ना होंगे, मगर वो भी, उनके अखराजात भी ज्यादा हैं। तो अब हम ये चाहते हैं, या तो हमें कोई, अभी इन्होंने हमें बुलाया था मिनिस्टर साहब ने, तो हम जाने को तो तैयार थे, मगर हम वहां जाकर उनसे बात करते तो ये तासुर होता कि शायद हमने कोई बार्गेनिंग की है, तो वो हम चाहते नहीं। तो हमने उनसे ये कहा, सेक्रेटरी पेट्रोलियम, डीजी ऑयल, सबके मेरे पास
फोन आए कि आप आगे बैठ जाएं। मैं कहा कम से कम आप ये तो करें कि आप हमें दें कि आप हमें देना क्या चाहते, फिर हम डिस्कस कर सकते हैं आपसे। या आप बुला रहे हैं और हम वहां से उठ के आ जाएं और वहीं के वहीं। समीर साहब, फाइनल क्वेश्चन आपसे, आप कितना, आपको आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए जिससे आप सर्वाइव कर सकते हैं? देखिए हमने 6% कहा है, मगर हम ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सेक्रेटरी साहब आप परसेंटेज की बात नहीं करें आप, क्योंकि कोई ऐसा टेक्निकल मिनिस्ट्री में कोई बात हुई है। तो हमने कहा आप 6% न करें, मगर उसी रेशो से आप हमारे पैसे बढ़ा दें। हमें तो परसेंटेज का कोई जिद तो नहीं है, मगर ये तो हमने असल प्रॉफिट इस वक्त कौन ले जाता है? कौन प्रॉफिट ले जाता है समीर खान साहब? पेट्रोलियम मसनूआत में से असल प्रॉफिट कौन ले जाता है? नहीं देखिए गवर्नमेंट फिक्स करती है ये प्रॉफिट, तो गवर्नमेंट अपने पास रखती है। ओएमसीज को भी वही देती है, हमें भी परसेंटेज देती है। और हमारे साथ तो ये है कि हम एक पैसा बढ़ा नहीं सकते, और जितने ताजिर हैं और संतकार हैं वो रोज बढ़ा देते हैं, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, ना उन पर कोई पाबंदी है। ठीक है, हमारे ऊपर पाबंदी क्यों है? हमें भी कहते हैं कि हड़ताल फैसला है। देखिए हड़ताल ने, हमारे डीलर कह रहे हैं कि हम 5 तारीख को हम चला ही नहीं सकते हैं, या तो हमें कोई वायदा नहीं बल्कि हमें इन राइटिंग दे दी जाए कि इतना हम अभी मुनाफा देंगे और इसके बाद हम वो देंगे। तो हमें मगर मसला ये है कि हम 3 महीने से, देखिए आज हमने बंद करने की बात नहीं की, 3 महीने से इतने खर्च लेटर लिखे, प्राइम मिनिस्टर को लिखे, एडवाइजर थे चले गए, उनसे मीटिंग करी, लिखे, और एडवाइजर ने माना यहाँ कि आप सही कह रहे हैं। मिनिस्टर साहब को हमने लिखा, मिनिस्टर साहब के पास कितने पोर्टफोलियो हैं, वो इस पर इतनी तवज्जो भी नहीं दे रहे हैं, और वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के ऑफिस में भी नहीं बैठते हैं, वो एनर्जी ऑफिस में बैठते हैं। तो हम तो ऐसे मजबूरन ये बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल समीर खान साहब। प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो गया। पेट्रोलियम का एक नया बहरान, पेट्रोल पंप पर अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो एक नया बहरान जन्म लेगा। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी होगी, क्योंकि जैसा कि पेट्रोलियम स्टेशन कहती है कि वज़ीर पेट्रोलियम तो अपने ऑफिस में नहीं बैठते, फिर इन मसाइल को हल कैसे करेंगे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।